अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम सऊदी अरब में जॉब के लिए होने वाले टेस्ट के रिगार्डिंग है, जो कि मस्ट रिक्वायर्ड है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। तो आज का जो हमारा ट्रेड टेस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम ट्रेड की। आज हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को देखेंगे। तो ये जो थ्योरी का टेस्ट है ये 30 मिनट ड्यूरेशन होती है। इसकी 15 क्वेश्चन होते हैं। 50% आपने सही करने हैं, मतलब 15 से 8 आप सही करेंगे तो आप टेस्ट पास कर लेंगे। टेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और बंगाली में होती है। ये टोटली 2 दोस्तों के फीडबैक से टेस्ट तैयार किया गया है। इस टेस्ट में वर्डिंग, ऑप्शन या पिक्चर्स एक्चुअल टेस्ट से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप लोगों ने इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेना है। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से डाउटफुल हैं, मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ओएसएन पैनल इमेज बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन। वहाँ पे पैनल होगा, उसमें डिफरेंट कनेक्शन होंगे, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक का भी होगा और RJ45 केबल, कम्युनिकेशन केबल का भी होगा, दूसरे भी होंगे। तो उसमें से आपसे पूछेगा फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन कौन सा है। तो आपने फाइबर ऑप्टिक वाली जो पिक्चर का नंबर होगा या ऑप्शन होगा उसको आपने ओके करना है, ठीक है। बस आपने तस्वीर से उसको फाइबर ऑप्टिक्स की जो केबल्स हैं उसको पहचान के उसके ऑप्शन को आपने सही करना है। ये तस्वीर जो है ये मिक्स भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ओके हो गया। तो फाइबर ऑप्टिक की पिक्चर्स को आपने पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इजी है। साउंड इज़ मेजर्ड इन। जो साउंड है इसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, या साउंड का यूनिट क्या होता है। इसके ऑप्शन है वाट, डेसिबल या हर्ट्स। तो साउंड का जो यूनिट होता है वो डेसिबल या डीबी जिसको कहते हैं, उसमें साउंड्स को हम मेजर करते हैं। ओके, साउंड का यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सेफ्टी से रिलेटेड है। वाई आर सेफ्टी गॉगल्स एन एसेंशियल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन मैनी वर्क इन्वायरमेंट। मतलब ये इसकी वर्डिंग चेंज हो सकती है। सेफ्टी गॉगल्स क्यों यूज़ होती है, तो इसका सही ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट आइज फ्राम हैजर्ड लाइक फ्लाइंग डेरिप्स और केमिकल्स। जो कचरा वगैरह उड़ता है उससे, केमिकल से हम उससे अपनी आँखों को बचाते हैं। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम व्हाट इज़ द डेसिबल डीबी टिपिकली यूज टू मेजर। कम्युनिकेशन सिस्टम में डेसिबल डीबी जो है किस चीज़ को मेजर करती है या इंडिकेट करती है। स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, द एम्पलीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो डीबी क्या होती है, ये एम्पलीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, ठीक है, सिग्नल की एम्पलीट्यूड और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको शो कराती है। डेसिबल या डीबी जो है एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल को शो कराती है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द पिक्चर बिलो। ये जो टूल है इसको आइडेंटिफाई करना है। वहाँ पे भी इस तरीके से टूल है, एक फाइबर की वायर भी है, दूसरी पिक्चर भी होगी उसमें वायर दूसरी होगी। तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। इसके ऑप्शन है फाइबर क्रिम्पर, नेटवर्क स्विच या वायर स्ट्रिपर। तो ये है फाइबर क्रिम्पर। ओके, फाइबर क्रिम्पर की पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू फॉर क्लैरिटी टेस्टिंग। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने देखा है तो मुझे आंसर जो इसमें से आ रहा है, मतलब 3 ऑप्शन जो हैं इसमें से मुझे जो सही ऑप्शन नेट से मिला है या सर्च से मिला है वो है 0 dBm, 0 dBm। ओके, बाकी जो दोस्त जिसने फीडबैक दिया है उसने बोला कि उसमें जो ऑप्शन था नुमेरिक मतलब एक नंबर में वैल्यू थी, उसके साथ ए लगा हुआ था, तो उसका सही ऑप्शन वो है। अब ये इसमें इस क्वेश्चन में आपने ख़ुद भी सर्च करनी है। इस क्वेश्चन को जो मैंने देखा है उसका ऑप्शन आ रहा है 0 dBm, पर जो कैंडिडेट का फीडबैक मिला है उससे उसने कहा है नंबर्स के साथ जो ऑप्शन थे उसमें एक में ए लगा हुआ था, वो सही वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई बिलो पिक्चर साइन इंडिकेशन। वहाँ पे ऐसी एक पिक्चर होगी, उसका नेम बताना है। ओके, तो इसमें ऑप्शन है लेज़र, लाइट,
हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट और नॉन ऑफ अबव। तो ये को किस चीज़ की साइन या पिक्चर है, तो आपने इसको चूज़ करना है। इसका सही ऑप्शन है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपने हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ कॉमन रीज़न वाई इलनेस में अकर ड्यूरिंग वर्क। मतलब इसका क्या कॉमन रीज़न हो सकता है कि वर्क के दौरान बीमारियां पैदा होती हैं, तो उसका क्या मेन रीज़न हो सकता है। इसके ऑप्शन है लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सपोजर टू वर्क प्लेस, हैजर्ड्स एंड पोल्यूटेंट, ओवर हाइड्रेटेंट एंड एक्सेसिव वाटर इनटेक। तो इसका जो कॉमन होता है वो है एक्सपोजर टू वर्क हैजर्ड एंड पोल्यूटेंट। वर्क के दौरान जो मुज़र आज़ाद चीज़ें होती हैं या पोल्यूशन होता है, तो उस वजह से बीमारियां होती हैं। ऑप्शन बी जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। आइडेंटिफाई द टूल्स शोन इन द पिक्चर। ये पिक्चर्स में जो एक टूल दिया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करें। तो इसके ऑप्शन है फाइबर क्लेवर, ऑप्टिकल पावर मीटर और फ्यूजन स्प्लाइसर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फाइबर क्लेवर। ठीक है, जब फाइबर ऑप्टिक की स्प्लाइसिंग करते हैं तो उसकी कोर को जो काटते हैं, तो प्रॉपरली जो काटते हैं हम क्लेवर से काटते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ कॉमन रीज़न बिहाइंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स डैमेज। फाइबर ऑप्टिक केबल डैमेज के क्या कॉमन रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दो सेक्शन में है, मैं अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा। इन दोनों में से आ रहा है, मतलब दो लड़कों के डिफरेंट फीडबैक हैं। एक्सेसिव बेंडिंग और ट्विस्टिंग, ओवर हीटिंग ड्यू टू डेटा ट्रांसफ़र, फ्रीक्वेंट क्लीनिंग मेंटेनेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन है एक्सेसिव बेंडिंग और ट्विस्टिंग। ठीक है, जो डैमेज होती है फाइबर ऑप्टिक की, ज़्यादा हम उसको बेंड करेंगे या ट्विस्ट करेंगे तो वो डैमेज हो सकती है। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द सिग्नल फ्रॉम बिलो पिक्चर्स विथ करेक्ट सिग्नल नेम। वहाँ पे इस तरह के एनालॉग, डिजिटल, ट्रिप और साइमेट्रिक सिग्नल की तस्वीरें होंगी। तो इसमें से आपसे कोई भी पूछ सकता है, एनालॉग, डिजिटल, ट्रिप और साइमेट्रिक। जिस दोस्त को क्वेश्चन आया है उसमें से साइमेट्रिक का उन्होंने पूछा। साइमेट्रिक का जो सिग्नल है वो कौन सा है, ये वाला साइमेट्रिक जो है। इसमें मैंने चारों इस वजह से रखे हैं कि दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। आपने डिजिटल, एनालॉग, ट्रिप और साइमेट्रिक जो सिग्नल होता है उसका कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। वहाँ पे साइमेट्रिक आ रहा है तो ये चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमंग द फॉलोइंग पिक्चर विच वन रिप्रेजेंट्स अ क्लीन एंड वेल टर्मिनेट फाइबर पैच। वहाँ पे फाइबर पेज की तस्वीरें होंगी जो कि जिसमें से आपने चूज़ करना है कि कौन सा प्रॉपर कनेक्टेड है या जिसकी ड्रेसिंग है जो साफ दिख रहा है। यहाँ पे मैंने दो तस्वीरें रखी हैं, क्वेश्चन में चार हो सकती हैं। जो भी आपको साफ या प्रॉपर लगे तो आपने उसको सिलेक्ट करना है या करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, अमंग द फॉलोइंग इमेज विच वन रिप्रेजेंट्स अ गुड फाइबर ऑप्टिक स्प्लाइसिंग रिजल्ट। वहाँ पे इस तरह के 3 से 4 फोटो होंगे, ये स्प्लाइसिंग में रिजल्ट हैं। पहले वाला देखें ये क्लीन नहीं है, इसमें एक डॉट है। दूसरे वाले में, तीसरी वाली पिक्चर में भी कट है। जो हमारी बीच वाली पिक्चर है ये स्मूथ है, मतलब इसमें कोई डॉट या कट वगैरह या बबल्स नज़र नहीं आ रहे। तो इसमें से भी आपने करेक्ट वाली चूज़ करनी है जो कि यहाँ पे हमारे पास मिडिल वाली दिख रही है, ये प्रॉपर है, इसमें कोई कट या डॉट या बबल्स शो नहीं हो रहे। आपने करेक्ट वाली को सिलेक्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ वी हैव 1 किलोमीटर ऑफ फाइबर लाइन ड्यूरेशन of 30 years, how many times chances are for fiber damage। अगर हमारे पास 1 किलोमीटर की फाइबर लाइन है, 30 सालों में उसके कितने % चांसेस हैं कि वो डैमेज हो सकती है। तो ये इस क्वेश्चन का भी मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला, क्योंकि 1 किलोमीटर की लाइन जो होती है छोटी होती है, उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो आप लोग अपनी तरफ से भी इसको देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो मैंने इसको नंबर 1 सेलेक्ट किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, सी वैल्यू इन डेसिबल इफ़ वी कन्वर्ट नंबर्स और न्यूमेरिकल्स वैल्यू। ठीक है, सी वैल्यू डेसिबल में अगर उसको हम कन्वर्ट करें नंबर्स वैल्यू में या न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो जो उस दोस्त ने बताया है उसका आंसर है 12, ऑप्शन में 12।
बाकी मैंने नीचे फार्मूला लिखा है, मेरे हिसाब से वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसको इस फार्मूला के तहत हम कैलकुलेट करके नाप सकते हैं। पर एज़ पर उस फ्रेंड दोस्त के जो उसने कहा है, इसका सही ऑप्शन है 12। बाकी आप वहाँ पे एग्ज़ाम देना जा रहे हैं तो देख लीजिएगा, इस फार्मूले के थ्रू आप लोग ख़ुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर सिग्नल फ्लक्चुएशन इन फाइबर केबल। ये मैंने एक बोला था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक ऊपर है जिसमें डैमेज के चांसेस हैं, इसमें है फ्लक्चुएशन या सिग्नल लॉस के चांसेस। तो इसमें यह है बैंड या ट्विस्टिंग, मोर बैंड या ट्विस्ट की वजह से सिग्नल फ्लक्चुएशन या सिग्नल के लॉस होते हैं। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ रहा है, वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज है, एक दोस्त ने एक बताई है, दूसरे ने दूसरी, तो मैंने दोनों क्वेश्चन को लिख दिया है, आपने इसको देख लेना है। एक ये कि कॉमन डैमेज के क्यों होती है चांसेस, दूसरा सिग्नल फ्लक्चुएशन क्यों होती है। ओके, अब आ जाए प्रैक्टिकल में। जो प्रैक्टिकल वहाँ पे दे रहे हैं, आस्किंग अबाउट टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में पूछ रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स की केबल्स के बारे में पूछ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा का पूछ रहे हैं, एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क होता है या दिखाते हैं, और फाइबर ऑप्टिक को चेक करना है ये ओके है या डैमेज है, कैसे चेक करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक की एक स्प्लाइसिंग की कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें क्लेवर भी है और फाइबर क्रिम्पर भी है, पैच कोड भी है, और कैसे करते हैं आप उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा। उससे भी फाइबर ऑप्टिक का आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो ये था दो दोस्तों का फीडबैक जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। इन क्वेश्चन में क्या ऑप्शन या करेक्शन थी या कौन से नए क्वेश्चन थे, लाजमी आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और एक आखिरी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।